कोरोना के टीकाकरण का अभियान तो 16 जनवरी से शुरू होगा, मगर इस टीकाकरण के रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। आपको वो चुनौतियां बताते हैं जिनसे पार पाकर देश कोरोना को जड़ से समाप्त कर देगा। कोरोना ने इस खूबसूरत दुनिया को कफस बना दिया था। ऐसा कफस जहां लाखों लोगों की सांसें गलों में दफन हो गई। ऐसा कफस जिसने देश को बेबस बना दिया था, बेचारा बना दिया था, बेसहारा बना दिया था, मजबूर बना दिया था, अपनों को अपनों से दूर बना दिया था। मगर उस बिलखते हुए समय के संताप में उम्मीद का दिया जलता रहा, भरोसा बना रहा कि कोरोना के दिए जख्मों पर कभी तो मरहम लगेगा। इस धधकती हुई उदासी को कभी तो खत्म होना होगा। और देखिए, वो तारीख हमारे सामने है। मगर इस महा टीकाकरण के आगे चुनौतियों का पूरा आकाश है। इतना आसान भी नहीं है पहाड़ जैसी चुनौतियों को काटकर महामारी को खत्म करना और फिर से परवास करना खुशियों के आकाश में। भारत ने वैसे तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन वैक्सीनेशन में अहम वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, जिसकी 2 डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगेंगी। यानी पहले चरण में वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। सीरम के पास अभी 5 से 7 करोड़ डोज का स्टॉक है और जुलाई तक वो 50 करोड़ डोज और बनाएगा। इसमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का कमिटमेंट जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ब्रिटेन जैसे देश में वैक्सीन की कमी की आशंका के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोज की जगह वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज दी जा रही है। तब भारत जैसे बड़े देश में ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने दोनों वैक्सीन को यही देखकर अप्रूव भी किया था कि इन दोनों वैक्सीन का रखरखाव आसान है। इन्हें 2 से 8 डिग्री के तापमान में सामान्य फ्रीज में भी रखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की डिलीवरी में कोल्ड चेन पॉइंट अहम है। भारत में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी जगहों पर अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होगी और ये बड़ी चुनौती है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। टीकाकरण का एक अहम पक्ष इस पर आने वाला खर्च भी है। वैक्सीन की न्यूनतम लागत 2 डोज के लिए करीब 400 रुपए होगी। 2021 तक 30 करोड़ और 2022 तक 80 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च होंगे, जबकि भारत का कुल स्वास्थ्य बजट ही 69,000 करोड़ है। इसके अलावा औसतन 150 रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में हर टीके पर आंका गया है। ये कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारें टीकाकरण पर खर्च करेंगी। वैक्सीन की तासीर को देखते हुए टीकाकरण केंद्र भी बनाने होंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को ये टीका दिया जाना है तो देश में करीब 1.5 लाख टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता होगी। अभी एक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर प्रतिदिन 100 टीके लगाने की योजना है। वैक्सीनेशन में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की भी है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ऐप और पोर्टल के जरिए की जा रही है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राई रन में कई दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी ही, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 36% इलाके तक ही इंटरनेट की पहुंच है। वैक्सीनेशन में ये बड़ी चुनौती आगे हो सकती है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें हैं। इन अफवाहों का असर वैक्सीनेशन पर न पड़े तो बेहतर होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।
वैक्सीनेशन की चुनौतियों में वैक्सीन पर हो रही राजनीति भी एक है। वैक्सीनेशन में ये सियासत भारी न पड़े तो अच्छा है। तैयारी पूरी है। उम्मीद कीजिए कि इन चुनौतियों से पार पाकर देश कोरोना को खत्म करेगा। आज तक ब्यूरो।